मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर राजाराम बनर्जी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय नवीन महाविद्यालय बलौदा, आज पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में खासकर उन युवाओं के लिए है जो अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं। आज प्रतिस्पर्धा की इस युग में कई लोग आगे बढ़ने की स्वप्न तो देखते हैं, लेकिन उस स्वप्न को साकार करने के लिए मेहनत नहीं करते। यदि आपको ऊंची उड़ान चाहिए तो आपकी सोच भी ऊंची होनी चाहिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का यह कथन निश्चित ही मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। वे कहते हैं कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, अगर आप चल भी नहीं सकते तो रेंगिए, कुछ भी हो कीजिए, लेकिन आपको सिर्फ आगे ही बढ़ना है। इस संसार में कई ऐसे महान समाज सुधारक, विद्वान और दार्शनिक हुए जिनके जीवन दर्शन को देखने से पता चलता है कि ये लोग कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे, कार्य करते रहे, आगे बढ़ते रहे, भले ही उन्हें रोकने के लिए सैकड़ों शक्तियां बाधा के रूप में सामने आई। इन बाधाओं से कभी भी हिम्मत नहीं हारे, संघर्ष करते रहे और अपनी बड़ी सोच को बड़ा दिखाकर चले गए। ऐसे विभूतियों के जीवन दर्शन को आत्मसात करने की हमें ज़रूरत है। व्यक्ति के जीवन में सोच का बड़ा महत्व होता है। जैसा वह सोचेगा वैसा ही उसका निर्माण होगा। सोच ही व्यक्ति को महान बना देता है। इसलिए आप बड़ा बनना चाहते हैं तो बड़ी सोच आपके अंदर होनी चाहिए। बड़े आदमी सब बनना तो चाहते हैं, परंतु महानता उनके सोच में नहीं दिखाई देता। इसलिए महान बनने के लिए महानता की तस्वीर आपकी सोच में झलकनी चाहिए। आपकी सोच ही वह मटेरियल है जो आपको महान बना सकता है या फिर उस जगह पहुंचा सकता है जहां से निकलना असंभव है। यदि आपको बड़ा बनना है तो महान लोगों की ओर देखें, स्वयं में श्रेष्ठ विचार पैदा करें और श्रेष्ठ कर्मों में लग जाएं। व्यक्ति का सोच ही उस व्यक्ति को निर्मित करने वाले प्रमुख कारक होते हैं। कोई भी व्यक्ति वैसा बन सकता है जैसा वह सोचता है। वास्तव में जितने भी सफल लोग हैं या असफल लोग हैं, वे अपने सोच से निर्मित प्राणी होते हैं। ऐसा कभी आप न सोचें कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप हमेशा ऐसा सोचें कि आप सब कुछ कर सकते हैं। मनुष्य चाहे तो उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इतिहास साक्षी है कि अनेक लोगों ने असंभव कार्य को संभव बना दिया है। यदि ऐसा ना होता तो आज विज्ञान नए नए खोज कैसे कर पाते हैं। यदि आप ऊंची उड़ान चाहते हैं तो बाज की कला को सीखना होगा। अपने आत्मविश्वास को इतना जगाना होगा कि आप उड़ सकते हैं। मुर्गे की जीवन शैली से दूर होना होगा। अपनी पंखों को इतनी मजबूत करना होगा जो हर झंझावातों को सहन करते हुए तुम्हें उस मंजिल तक ले जाए जहां तक पहुंचना चाहते हो। यदि आकाश में उड़ना चाहते हो तो बाज बनो। सिर्फ रेंगना चाहते हो तो वह चूजे जो कभी उड़ नहीं सकता। इसलिए जीत और हार दोनों आपके सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। हमें हमेशा उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो लोग हमारी महत्वाकांक्षाओं को कम करने की कोशिश करते हैं। सकारात्मक सोच व्यक्ति के अंदर उपस्थित वह उत्प्रेरक है जो व्यक्ति को हर कदम पर आगे बढ़ाती है। मानव शरीर के सभी ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील बनाकर उन्हें ऊर्जा और उत्साह से भर देती है। यही ऊर्जा और उत्साह उन्हें कार्य करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए हम सफलता हासिल करने के लिए सकारात्मक सोच पैदा करें, स्वयं में छिपी असीम शक्तियों को इस्तेमाल करें।
जब तक हम अपनी काबिलियत को नहीं समझेंगे तब तक नकारात्मक शक्तियाँ हमको पराजित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसलिए हम अपनी काबिलियत का 100% इस्तेमाल करें, नकारात्मक सोच से बचें, नकारात्मक वातावरण से दूर रहें और नकारात्मक लोगों की संगत भूलकर भी न करें। गौतम बुद्ध ने बहुत ही सुंदर शब्दों से कहा है कि तुम्हारे सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारे खराब विचार। आपने कभी गौर किया है, जब हम सकारात्मक बातें करते हैं तो लोगों की भीड़ हमारे साथ होती है। वे हमारे व्यक्तित्व से आकर्षित होते हैं और यह आकर्षण सकारात्मक सोच के ही कारण होता है। लेकिन जब हम नकारात्मक बातों को महत्व देना शुरू कर देते हैं या फिर नकारात्मक पहलुओं को ही कुदेरते रहते हैं तो लोगों की भीड़ अपने आप हमसे दूर हो जाता है। हम में वह आकर्षण क्षमता नहीं रह जाती जिससे आकर्षित होकर लोग हमसे जुड़े रहते हैं। इसलिए नकारात्मक सोच से दूर होकर सकारात्मक सोचें और कार्य में परिणित करें, फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में चेंज कर देंगे तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे, फिर जीने का मज़ा कुछ और होगा। फिल्म 3 इडियट्स की वह छोटी सी वाक्य ऑल इज वेल निश्चित ही हमें सकारात्मकता की ओर प्रेरित करती है। इस फिल्म में आमिर खान कहते हैं कि यह जुमला कहने का यह मतलब नहीं कि सारी परेशानियां खत्म हो गई, बल्कि इसे बोलने का मकसद तो हमारे सामने आने वाली परेशानियों से लड़ने की ताकत हासिल करना है। आप महानता की शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच बदलना होगा। सोच बदलेगा तो कार्य करने की शैली बदलेगी। अपने अंदर पॉजिटिव सोच को भर कर रखें, नहीं तो यह सत्य है कि यदि खेत में बीज न डाला जाए तो प्रकृति उसे खरपतवारों से भर देती है। ठीक उसी तरह हम अपने अंदर सकारात्मक सोच को न भरें तो नकारात्मक सोच अपने आप जगह बना लेगी। विचारों में बहुत शक्ति होती है। नकारात्मक विचार व्यक्ति को अवसाद में ले जाते हैं और सकारात्मक विचार व्यक्ति को मंजिल तक। स्वामी विवेकानंद जी ने ठीक ही कहा है, हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात पर ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार दूर तक यात्रा करते हैं। सिर्फ सोच ही इतनी शक्तिशाली होती है जो सही और गलत में भेद करती है, जो व्यक्ति को ऊपर उठा सकती है और व्यक्ति को नीचे गिरा भी सकती है। जब हम रास्ते पर चलते हैं तो अपने पैरों को कांटों और पत्थरों से बचाकर चलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वे कांटे और पत्थर हमारे पैरों को नुकसान न पहुंचा सके। उसी प्रकार हमें नकारात्मक विचारों से भी बचना चाहिए। एक पेड़ से 1 लाख से भी अधिक माचिस की तीलियां बनती है, किंतु एक माचिस की तीली एक पल में ही लाखों पेड़ को जला देती है। ठीक उसी प्रकार एक नकारात्मक सोच हमारे हजारों सपनों को जला सकता है। किसी निराशावादी को हर अवसर में मुश्किलें दिखाई देती है और वहीं आशावादी को मुश्किलों में अवसर दिखाई देता है। सकारात्मक सोच को समझने के लिए हमें बाइबिल की एक प्रसिद्ध कहानी की ओर जाना होगा। एक गांव में गोल्थियस नाम का एक बहुत विशाल राक्षस रहता था। गांव के प्रत्येक व्यक्ति उससे डरता था और परेशान रहता था। एक दिन डेविड नाम का चरवाहा उसी गांव में आया जहां लोग राक्षस के आतंक से भयभीत थे। जब डेविड को पता चला कि वह राक्षस गांव वालों को परेशान करता है तो डेविड ने कहा कि आप लोग उस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो। यह सुनकर गांव वालों ने डेविड से कहा कि वह राक्षस इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। यह सुन डेविड ने गांव वालों से कहा कि आप लोग सही कह रहे हैं कि वह राक्षस बहुत बड़ा है, लेकिन यह बात सही नहीं है कि उसे मारा नहीं जा सकता। डेविड ने कहा, उसे मारना तो आसान है क्योंकि वह बड़ा होने के कारण उस पर आसानी से निशाना लगाया जा सकता है। फिर एक दिन
डेविड ने उस राक्षस से मुलाकात किया और अपने गुलेल से उस राक्षस को अकेले ही मार गिराया। यह डेविड की सकारात्मक सोच का ही परिणाम था, जिसके बल पर वह विजयी